हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और वही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं, ताकि आप भी ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में और मैक्सिमम लेबलिंग के साथ ड्रॉ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा बैंड देते हुए लास्ट में टर्मिनेट करेंगे लाइन को एक छोटे से सर्कल के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा से एक ऐसे लाइन जाएगी और यहाँ पर आप उसको जस्ट हाफ के नियर बाय ले जाकर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरीके से डक्ट दिखानी है और उसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, अब बीच में जो लाइन आ रही है इसको आप रब करेंगे। क्लियर? इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है कि इस लाइन को हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा सा करते हुए और यहाँ पर ऐसे इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। ये जो पार्ट बचा हुआ था ना, इसमें बराबर बराबर नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है और ऐसे यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। अब ये जो लाइन हमने यहाँ पर बीच में छोड़ दी थी, इसको भी आप क्या करेंगे, लास्ट में इससे जोड़ देंगे। इतनी स्ट्रक्चर ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास लाइन थी है ना, जो डक्ट ऊपर की तरफ से आ रही है, इस चीज़ को भी आप एक यूनिफॉर्म वे में प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे ले जाकर इसको इस पाइप के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, वाल्व बनानी है। एक वाल्व इस तरीके से और एक इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर भी ऐसे दिखाएंगे आप और सेम एक ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, जो वाल्व होती है ना, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होती हैं, इसमें इस तरीके से बेंडिंग होती है जिससे कि एक यूनि डायरेक्शन मिल सके जो ब्लड आ रहा है उसको। बाकी इन वॉल्व की जो डिज़ाइनिंग है, जो शेप होती है, वो बैक फ्लो से रोकती है ताकि ब्लड पीछे ना आ जाए, है ना। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, ये जो डक्ट हमने स्टार्टिंग बनाई थी, इसमें भी इस तरीके से छोटी छोटी सी वॉल्व बना देनी है। ठीक है, तो ये भी वॉल्व है, ये भी एक वॉल्व है, बाकी इसका नाम हम लास्ट में भी लिखेंगे। ये भी एक वॉल्व है। अब एक आपको यहाँ पर इस पाइप में भी दिखा देनी है। ठीक है, क्लियर? वो अभी हम लेबलिंग करेंगे ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सी वॉल्व का क्या नाम होता है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स वगैरह को भी मेंशन कर लेंगे कि किस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, वो तो थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि साथ साथ समझाया जा रहा है। अदरवाइज क्या है, आप इसको मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। सिंपल ऊपर डक्ट यहाँ पर कनेक्ट करनी है हमें। देखिए, इस तरीके से एक डक्ट यहाँ पर दिखाएंगे आप, ऐसे कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप 2 दिखा सकते हैं थोड़ा गैप से। डायग्राम देखिए, बायो में एक खास बात है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए, है ना। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेबलिंग करनी है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखिए, हम यहाँ पर इसको लेबल करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये राइट हैंड है ना, तो इस साइड राइट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से आप ऐसा मानकर चलिए कि अपने वाले ही हार्ट को निकाल कर हम ऐसे ना डालकर निकाला, उसको फ्लिप कर दिया, तो जो राइट साइड थी वो लेफ्ट बन जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये जो चैम्बर है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलेंगे हम इसको, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट। कंफ्यूज नहीं होना कि भाई राइट साइड है, इसको लेफ्ट क्यों लिखा जा रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपने ही वाले हार्ट को निकाला और ऐसे फ्लिप कर दिया। राइट साइड थी वो लेफ्ट बन गई है और जो लेफ्ट साइड होगी वो राइट बन जाएगी, उल्टा हो जाता है ना। तो लेफ्ट
वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो डक्ट है ना यहां पर इस तरीके से जो पाइप दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको? एओर्टा। कौन से वाला पाइप? ये जो यहां पर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो वाल्व है और ये वाली जो वाल्व होती है, इनका नाम सेम होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व। बस अंतर ये है, स्ट्रक्चर सेम है, बस लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है। जैसे आप इधर की साइड नाम लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई ये कौन सी साइड है, वैसे तो राइट हैंड है, पर बोलते हैं हम इसको क्या है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट सेमी ल्यूनर वाल्व और ये राइट, सिर्फ इतना डिफरेंस। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी वाल्व है? सेमी ल्यूनर वाल्व। क्लियर? अब देखिए और क्या पॉसिबल नाम हो सकते हैं। यहां पर ये जो ऊपर की तरफ दो ऐसे डक्ट दिखाई हुई है, आप सिंगल भी बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो इसके लिए नाम आपको याद रखना है, पल्मोनरी वेन। तो ये तो लगभग हमने हाफ लेबलिंग कर ली है, बाकी कुछ इधर की साइड है उसको भी देखते हैं। ये ऊपर की तरफ एक डक्ट बनी हुई है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। नेक्स्ट पल्मोनरी, जैसे यहां पर देखिए मैंने लिखा था ना पल्मोनरी वेन, ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप से आप मानिए, क्योंकि इस साइड क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। अब आप सोचेंगे कि नाम गलत लिख दिया है, यहां पर आर्टरी आना चाहिए था, वो लगता है ऐसा, लेकिन क्या है, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी वेन मतलब एक वो डक्ट जो प्योर ब्लड को लंग्स से कहां तक लाती है? लेफ्ट ऑरिकल तक लाती है। लास्ट में मैं यहां पर एरो भी डाल दूंगा जिससे कि पता चल सके कि भाई ब्लड कहां से आ रहा है और किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा। अभी पहले एक बार स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं ना। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी किसको कहा जा रहा है? ये जो यहां पर डक्ट बनी हुई है, ठीक है। यहां पर भी सेमी ल्यूनर वाला है, वो सेम नाम है, इसको दो बार लिखने कोई फायदा नहीं है, बाकी लेफ्ट राइट का डिफरेंस है और कुछ नहीं, नाम सेम रहेगा। ये जो डक्ट आ रही है नीचे की तरफ है ना, इसको बोलते हैं इंफीरियर वाना केवा, इंफीरियर वेना कावा। एक तरह से ये वेन्स होती हैं, नाम थोड़ा इनका अजीब लग रहा होगा आपको। तो इंफीरियर वेना केवा जो हमारे हार्ट के नीचे वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, तो उनसे जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है उसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और हमारे हार्ट के जो ऊपरी हिस्से होते हैं या ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं, उन सभी से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है, याद रखना इम्प्योर ब्लड, उसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ठीक है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को पहुंचाती है लंग्स तक कि भाई लो अब आपको ब्लड प्योरीफाई करना है, मतलब CO2 को निकालना है इसमें से और O2 को ऐड करा देना है, ठीक है, क्योंकि लंग्स फिल्टर का काम करते हैं इसलिए। नेक्स्ट ये जो चैम्बर है इसको क्या बोलते हैं? देखिए काफ़ी कट लग जाएगा इसमें है ना डायग्राम में, यहीं पर लिख देते हैं इसको, राइट ऑरिकल, ठीक है। और इसका नाम तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। बाकी आप यहां पर भी एक ये जो बीच में गैप आ रहा है इसको भी लिख सकते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, ठीक है, या सिंपल सेप्टा भी नाम डाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक बार बनते हुए देखना है, ठीक है, क्योंकि देखिए डायग्राम मैंने बना दिया पहले से ही, आपसे कह दिया देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देखो और प्रैक्टिस कर लो। भाई जब आपने बनाकर नहीं दिखाया तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम?
इसीलिए मैंने आपके सामने ही डायग्राम ड्रॉ किया है, और आप खुद से सोचिए कि कितना टाइम लगा मुझे डायग्राम को ड्रॉ करने में। और वो भी क्या है, साथ साथ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज आप एक बार उसको देख लेंगे ध्यान से कि भाई कैसे कैसे पहले स्टेप में कौन सा पाइप बनाया गया था, उसके बाद ये लाइन किधर बैंड की गई है, वॉल्व कब बनाई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और बहुत आसानी से मुश्किल स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। और जैसे ही आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी, तो आप बहुत आसानी से 1 से 1.5 मिनट के अंदर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। और प्लीज़ जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, कि भाई हाँ सच में ये डायग्राम हमने 2 से 3 मिनट में ड्रॉ कर लिया बहुत आसानी से। जैसे आप प्रैक्टिस को रिपीट में लाएंगे कुछ समय के गैप से, तो क्या होता है कि वो टाइम जो है रिड्यूस होता चला जाता है, बहुत कम समय में आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे विद लेबलिंग। तो काफ़ी सारे नाम हमने लिख लिए हैं 10th लेवल के लिए, इतने काफ़ी है नाम। बाकी आप इसमें 2 नाम और ऐड कर सकते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं और ये मिट्रल वाल्व होती हैं, ठीक है, सिंपल है। ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वाल्व, आप लिख सकते हैं यहां पर। मिट्रल वाल्व, ये जो वाल्व बनाई गई है। बाकी कुछ बुक्स में क्या किया है कि ये जो सेमीलिनियर वाल्व है ना, इसको एओर्टिक वाल्व भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पाइप के स्टार्टिंग में ना, इसलिए। अदरवाइज आप ये नाम भी यूज कर सकते हैं। और ये जो वाल्व है इसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए इसकी स्पेलिंग इस तरीके से है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपको किसी डायग्राम में देखने को मिले कि भाई मिट्रल वाल्व नहीं है, बाइकस्पिड वाल्व लिखा हुआ है, तो इसी के लिए नाम चलता है वो। तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सिंपल। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, आपने समझ लिया है कि भाई कौन सा पार्ट किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए और किस तरह से शुरुआत करनी है, किस तरीके से कहाँ पर एंडिंग करनी है और किस पार्ट का क्या नाम है। तो सारे नाम यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि आपको भी एग्जाम में हाथ से ही डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई ऐसा नहीं कि प्रिंट निकाल कर दे देना है, ठीक है ना। और भले ही एग्जाम में डायग्राम नहीं भी आ रहा है, फिर भी अगर आप ह्यूमन हार्ट के जरिए जो पूरा प्रोसीजर है ब्लड सर्कुलेशन का उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो डायग्राम तो आपको एटलीस्ट बनाना आना ही चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है, मतलब ह्यूमन में पाथवे क्या है ब्लड मूवमेंट का, ब्लड कहाँ कहाँ से गुजरता है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा आई बटन पर भी उसका लिंक डालने की। बाकी आप उसको एक बार देखिएगा और अगर देख चुके हैं तो एक बार रिवाइज कीजिएगा और फिर ये स्ट्रक्चर देखना आप, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एक वीडियो हमारी डबल सर्कुलेशन पर भी जा चुकी है, वहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बनाया गया था जिसको कहा गया था ये ह्यूमन हार्ट है, तो उस चीज़ को भी अगर आप मैच करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से चीज़ों को, टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की। अब हम इसमें एक बार एरोज को ऐड कर लेते हैं जिससे कि डायरेक्शन क्लियर हो सके कि कहां से किधर की तरफ जा रहा है ब्लड, कहां से आ रहा है और किधर को जा रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर आप इस तरीके से एरो दिखाएंगे, मतलब ब्लड इधर से इधर की तरफ जा रहा है, साफ पता चल रहा है। फिर यहां से इन वाल्व को क्रॉस करते हुए ब्लड बाहर निकलेगा एओर्टा वाले पाइप से और कहां पर पहुंचेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है, टिश्यूज तक, सेल्स तक। वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब O2 का इस्तेमाल किया जाएगा और CO2 जो एज अ वेस्ट रिलीज होती है उसको फिर ब्लड में वापस एंटर करा दिया जाता है, ठीक है। और फिर सुपीरियर वेना केवा उस CO2 को, कौन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इन दो डक्ट के जरिए एंटर कराया जाता है, कहां पर, हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल वाले चैम्बर में, ठीक है। और फिर इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, ठीक है, नाम यहां पर देखिए लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये लेफ्ट हैंड है पर राइट लिखा गया, क्यों, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान रखना है। अब यहां से ब्लड प्रेशर के साथ इन वाल्व्स को क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहां पर जाता है, लंग्स के पास जाता है, ठीक है। इस डक्ट के जरिए उसने एंट्री की है और इस डक्ट से भी एंट्री की है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा,
ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से एरो लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये ऐसे एंट्री कर रहा है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ तक जा रहा है, लंग्स तक। थोड़ी देर के लिए मानिए यहाँ पर लंग्स है। अब लंग्स तक पहुँचने के बाद क्या होता है, प्योरीफिकेशन होता है, O2 को ऐड किया जाता है और CO2 को रिमूव करते हैं। उसके बाद लंग्स से एक डक्ट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन्स के जरिए प्योर ब्लड, अब इम्प्योर नहीं बोलना है आपको, प्योर ब्लड को हम एंटर कराते हैं कहाँ पर, कौन से वाले चैम्बर में एंटर कराते हैं, इसका नाम क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करने के बाद फिर प्योर ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा वाले पाइप की मदद से फिर दोबारा से ऑर्गन्स तक। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को कैसे हम एक सिंपल डायग्राम के जरिए देख सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को, उनको देखा, उस चीज को क्लियर किया, साथ में मैक्सिमम लेबलिंग क्या हो सकती है उस स्ट्रक्चर में, ये चीज भी क्लियर की, और साथ ही थोड़ा सा प्रोसेस भी समझ लिया हमने कि भाई कहां से ब्लड आ रहा है और कहां ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से और अपडेट रहिए, टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होने के जस्ट बाद आपके पास तक पहुंच सके और आप उस टॉपिक को रिवाइज कर सकें या समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।